टाइम नहीं लेंगे आपका, परमेश्वर आपको छुए, सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो तेरे कलाम में बना रहे परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन को सुनने के बाद मेरे पिता, जब इनके लिए प्रार्थना हो, इनका मौसम चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग अपना मौसम चेंज कराना चाहते हैं? आज आपका मौसम चेंज होगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का मौसम क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि वो लोग सारे बोलो हालेलुया। हाँ, जो लोग अपना मौसम चेंज कराना चाहते हैं, क्या कर रहे लली? जो लोग अपना मौसम चेंज कराना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके मौसम को चेंज करेगा आज, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? किन लोगों का मौसम चेंज होगा? 3 बातें अपने दिमाग में डालो, लिखो अपनी डायरी में। अगर जो लिखना चाहते हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा है जो वचन पर विश्वास करेगा उसका मौसम चेंज होगा। कह रहा विश्वास करना पड़ता है, जो पवित्रताई में बना रहेगा उसका मौसम चेंज होगा। और कह रहे हैं कि जो अपनी गवाही कभी खराब नहीं होने देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये एक फैसला लेना है आपने कि परमेश्वर, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं उसका मौसम चेंज होगा। मौसम चेंज का मतलब कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर, मेरी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं मौसम बदलेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर, मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, सब अधूरे हैं, मैं कह रहा हूं जो अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। अभी वो भाई कह रहा था, उसकी आंख में आंसू आ गए, कह रहा मेरे पास तो आपकी बाल्टी में डालने के लिए पैसे भी नहीं है। सारे बोला हालेलुया। और लोग बोलते हैं प्रॉफिट बजिंदर ले एंड प्रे करने के पैसे लेता है। बता भाई, हैं? सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जो अपनी श्रद्धा से देता है उसको तो मैं कभी नहीं मना करता। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। लिखा तीसरा, जो निराशा से दूर रहते हैं, पॉजिटिव बातें करता है, उस व्यक्ति का मौसम चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा जन बैठा हुआ आज, कह रहे जिसके कोई काम बिगड़े हुए हो, जिसके हालात सुधर न रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों के हालात सुधारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। आपको विश्वास करना है। मैंने पहला पॉइंट बताया कि जो विश्वास करना है कि जो मैं कह रहा हूं कि वो सच है, जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं, आपको बताने के लिए कर रहा हूं कि आप नहीं देख रहे खुली आंख से, मैं देख रहा हूं। क्या करने आया था वो लड़का? कितनी देर से बताने आया कुछ, लेकिन मैं उसकी ओरिजिनल बात बता रहा हूं। बोलो हालेलुया। मैं कुछ उसकी बातें बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि भविष्यवाणी आपको एक दिशा दिलाती है, दिशा दिखाती है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, लेकिन मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देखकर उदास हो जाता है। आप चर्च आते हैं, आप मेरे से ज्यादा बड़े भक्त हो सकते हैं, आप ज्यादा बाइबल पढ़ते होंगे, ज्यादा प्रार्थना करते होंगे, मेरे से ज्यादा दान देते होंगे, गरीबों की हेल्प करते होंगे, आप अच्छे कर्म करते होंगे अपनी लाइफ में। मैं मानता हूं कि आप लोगों से कभी गुस्सा भी नहीं हुए होंगे, आप बहुत प्यार से बात करते होंगे, आपने बहुत कुछ किया होगा अपनी लाइफ में कि आप कह रहे होंगे आपने ऐसा दान किया, ऐसा कोई कर्म किया जिससे आप बहुत खुश है कि मैंने कुछ करके आया हूं आज अपनी लाइफ में। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग उदास हैं। तो आपकी उदासी का कारण क्या है? मैं कह रहा हूं कि क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग जब तक विश्वास नहीं लेकर आते परमेश्वर पर, तब तक उनकी जिंदगियों में चमत्कार नहीं होता। मरियम और मार्था यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कारों को देखती थी, लेकिन एक जगह लिखा वहां पर योना की किताब में कि यीशु मसीह मार्था और मरियम को देखकर उदास था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे क्यों हो गया वो उदास? आज बहुत सारे लोग अच्छे कर्म करने वालों को देखकर यीशु मसीह उदास है। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो अपने आप को भक्त कह रहे हो, जो अपने आप को कह रहा विश्वासी लोग कह रहे हो कि मैं 40 साल से प्रभु तेरे को जानता हूं और 40 साल से मैं तेरा भक्त हूं, 40 साल से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, 40 साल से एक भी मैंने नागा नहीं किया चर्च में जाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कह रहा मैं फिर भी तुझे देखकर उदास हूं। कह रहा क्यों उदास है? क्योंकि यीशु मसीह ने मरियम को बताया था कि बताया उसको कि मार्था मैंने तुझे क्या कहा था कि जब तू विश्वास करेगी आश्चर्य कर्म को देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेगी। क्यों उदास हो जाता है परमेश्वर? अरे उदास हो जाता है परमेश्वर कई बार। कह रहा मार्था मरियम को देख रहा था, कह रहा कि उसके साथ रहती थी, वो बड़े बड़े चमत्कार करता था, रोटियां डबल करने उसने देखा कि लोगों की रोटियां डबल कर दी, उसने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। लेकिन जब उसके भाई का नंबर आया तो उसी समय जब लाजर मर गया और उसने खबर दिया कि यीशु मसीह मेरा भाई मर गया है और अगर तू टाइम पर आ जाता तो मेरा भाई जिंदा हो जाता, और वहां
वहां पर रोने और पीट रही है और इसी समय यीशु मसीह को दोष लगा रही है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या कहा, बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मरियम, मार्था, कह रहा पत्थर हटा पत्थर। और वो सोच रही थी गुफा पर इतना बड़ा भारी पत्थर लगा है, मैं कैसे हटाऊंगी, क्योंकि उस समय में जब कोई आदमी मर जाता था उसको गुफा में रख दिया जाता था और पत्थर, 500 लोग भी उसको, इतना बड़ा पत्थर होता था, 500 लोग उसको हिलाकर पत्थर को उसको कब्र के सामने रखते थे। लेकिन वो उसी समय बार बार कह रही थी बार बार कह रही, प्रभु इतना भारी पत्थर है मैं कैसे हटाऊंगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बार बार जोर देकर कह रहा था, यीशु मसीह उसको जोर देकर बार बार एक बात कह रहा, मार्था विश्वास कर, मैंने क्या कहा था तुझे याद कर। कह रहा है कि अगर तू विश्वास करे तो आज तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम और तुम्हारा घराना अगर विश्वास करे, ऑनलाइन चर्च जो यहां पर बैठा है, इस बात पर विश्वास करना है, जो काम किसी के बस का नहीं है वो मेरे बाप के बस का है। आज वो परमेश्वर है, वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। असंभव को संभव करेगा। आपकी रिपोर्ट कुछ कह रही होगी, आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा, आपके हालात कुछ कह रहे होंगे, आपके विचार कुछ कह रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर वो नहीं कह रहा जो आप कहना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं परमेश्वर वहां नहीं सोचता, आपसे हटकर सोचता है। आप सोचते हैं कि मैं यहां पर पैसा लगाऊंगा कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा था, मार्था पत्थर हटा पत्थर। लेकिन जब लोगों का नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें पता लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं जहां आप नहीं सोचते, मेरा परमेश्वर वहां से सोचना स्टार्ट कर रहा है आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। कह रहा है विश्वास करना है। कह रहा है कि आज के दिन पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषें देना चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो कि मैं आज से उदास नहीं रहूंगा। सारे बोलो हालेलुया। उदास हो जाती है माँ जब उसकी बात नहीं मानते बच्चे। कहती मैंने पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता तो उदास हो जाती है कि नहीं। यीशु मसीह की बात मानना क्या है? सिर्फ विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। विश्वास करना कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर विश्वास नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता कि जब कोई मर जाता है, किसी का काम मर जाता है, तो उसी समय वो बोलता है कि ले अमेरिका का रिफ्यूजल लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक आदमी को इतना बड़ा विश्वास था। पंजाब का एक आदमी था, मैं देख रहा था, उसकी बहू रहती थी न्यूजीलैंड के अंदर, पता नहीं अमेरिका के अंदर, और उसका वीजा जो है 13 बार फ्लॉप हुआ। 13 बार उसने 13 बार रिफ्यूजल लगा दिया अमेरिका की एम्बेसी ने। और उसी समय मैं भी अमेरिका की एम्बेसी के पर गया हुआ था वीजा लगवाने के लिए। तो उसी समय बाहर पता कैसे निकल रहा था, वो कह रहा जान दे कितनी बारी रिफ्यूजल करेंगी। मैं क्या हो गया सरदार जी, क्या हो गया? कहंदा एने मेरा 13 बार रिफ्यूजल करता, एनू पता नहीं। कहंदी अगे तो कहंदी मूठ आ के आ जांदा बार बार। कहंदी मैनू पछाणन लगी है कि मेरी मैसेज छड़दा ही नहीं पिया। कहंदी एनू पता ही नहीं हैगा। कहंदी मेरी नूह उत्थे बैठी है, मैं जाना ही जाना उत्थे। हालेलुया हालेलुया। मेरे न्याणे उत्थे बैठे ने और मैं कल्ला की करांगा पंजाब च। कह रहा कि मैं जाना ही जाना। आपको विश्वास करना है। अगर आपके घर से 4 लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, तो 5वां भी आपके पीछे आना ही आना है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है घबराई ना, शर्माई ना, विश्वास करना है आपको। यीशु मसीह आज आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बोला हालेलुया हालेलुया। और उस बंदे को मेरा भी जब रिफ्यूजल लगा, मेरा भी रिफ्यूजल लग गया। मैं इंग्लैंड से आया। বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামগুলির বিকাশের দিশা এক कि नहीं मैंने आपका अभी इसी समय आपको अमेरिका बुलाना है, हीलिंग होनी है, वहां पर बड़ा काम होगा। मैं क्या प्रभु की इच्छा है ही नहीं अभी, आप मानो मेरी बात। नहीं आप जाओ लगाओ। और जैसे ही मैंने लगाया रिफ्यूजल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही थी 9 घंटे के सफर करके। और उसके बाद जब मैं वहां पर उतरा और मेरे से क्वेश्चन किया तो मैं इसी समय सो रहा था। झटका आ रहा था मुझे नींद का। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऊपर से वो फट इंग्लिश बोल रहा था, इतनी स्पीड से बोल रहा था, मुझे कुछ आए। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ओके थैंक यू। कहता नो कह रहा रिफ्यूजल। मैंने कहा ओके थैंक यू मतलब रिफ्यूजल तो उसने कहा ही नहीं। उसने कहा ओके थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा लग गया वीजा। नहीं लगा। लेकिन मेरा दोस्त मुझे बोला कि नहीं, अब हम 2 दिन के बाद फिर ट्राई करेंगे, फिर जाओ 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जाओ। जब 1 हफ्ते के बाद दोबारा गया, उसने मेरा फिर नहीं लगाया। लेकिन वो सरदार बाहर आ रहा, छलांग मारता, कह रहा ले लेना वीजा,
मैंने कहा ओ तेरे की यार, ये इसका इतना बड़ा विश्वास। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके विश्वास, जब मेरा दोस्त मुझे कह रहा है मुझे विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की इच्छा नहीं, क्या पता परमेश्वर की इच्छा बदल जाए मेरे विश्वास के कारण। समझ रहे हो कि नहीं? यस, समझ रहे हो कि नहीं? हम बहुत बार कह के बोल देते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर की इच्छा नहीं है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद, लेकिन हमारे ही मुंह के गलत अंगीकार ने कह के कर दिया। जब लोगों के काम नहीं बनते ना, पहले तो बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा है, बाद में बोलते हैं जब नहीं होता था कहते परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, चल यार छट पड़ा। लेकिन आपका मुंह का गलत अंगीकार, आपने गलत अंगीकार नहीं करना। एक अन्य जाति मेरे सामने से वीजा लेकर आ रहा है और हम नहीं लेकर आ रहे, इसका मतलब कर आपको विश्वास की दौड़ दौड़नी आज से। बोला हालेलुया। हालेलुया। किसकी दौड़ दौड़ोगे आज? विश्वास की दौड़ोगे कि नहीं? Yes. जब आप किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, मैं कह रहा हूं अटैचमेंट रखते हैं, आपका चाहे कितना भी मरा हुआ काम क्यों ना हो, वो जिंदा हो जाता है, जिंदा। Amen. आज अपने हाथों को उठाऊं और फैसला लो कि आज परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे काम जिंदे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मार्था को यही बात समझा रहा था यीशु मसीह, मरियम को यही समझा रहा था, बोल रहा था कि तेरा हर संडे चर्च में आना कह रहा कि अटैचमेंट है। मैं जो तेरे को कह रहा हूं तो मेरी बात को मान रही है, हाथ नीचे करो, तू मेरी बात को मान रही है, तो इसका मतलब क्या है? कह रहा कि मेरी बात को मान रही है, तू अटैचमेंट है मेरे साथ, इसका मतलब तेरा एक रिश्ता है मेरे साथ। और यीशु मसीह के साथ जब वो अभिषिक्त के पास आ रही थी, यीशु मसीह यही समझा रहा था कि जो मेरे पास आ रहे हैं वो चिंता ना करो। कह रहा तेरा भाई बीमार है, कह रहा ओ ये एक जगह लिखा, जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय, तो वहां पर लिखा 10 अध्याय में भी और 11 में भी कि यीशु मसीह कह रहा कि जानबूझकर वहां पर रह गया। यीशु मसीह को पता लगा कि इसका भाई बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है, और यीशु मसीह को जब पता लगा ये बीमार है, बुखार है इसको, तो कह रहा है कि वो जानबूझकर 2 दिन और वहां पर ठहर गया। कह रहा है जब इसका काम हो जाएगा फिर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे बीमार था तो ये दौड़ा जाता, सिर पे हाथ रखता, चंगा हो जाता, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। कह रहा मैं मरियम जानबूझकर लेट आया कि मैं ताकि तेरे विश्वास को देख सकूं और उस दुनिया को दिखा सकूं जिनका विश्वास सिर्फ शमशान घाट तक है। शमशान घाट पर जाने के बाद लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद कह रहा वहां से भी एक विश्वास है जो यीशु का है, वो जिंदा होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा आपको विश्वास करना है। कह रहा याद आपका काम कैसा भी क्यों ना मरा पड़ा हो, अटैचमेंट थी मरियम की उसके साथ, जुड़ी हुई थी अभिषिक्त के साथ, और जैसे ही उसने कहा कि लाजर निकला और उसका भाई बाहर निकल आया गुफा में से। मैं कह रहा हूं आज कैसा भी मरा हुआ काम हो, मैं कह रहा हूं कैसे भी कोई आपके काम, आपकी सोच मरी हुई हो, जिस चीज पर आपका मन लगा हुआ है, आपको नहीं मिली आज तक, मैं कहूंगा कि आज वो निकल आए, मरे हुए काम बाहर आ जाए, जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखेंगे, आमीन बोलने वाले, विश्वास करने वाले गुड न्यूज को देखेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके विश्वास के अनुसार, लेकिन आपको एक अटैचमेंट रखना है। कह रहा है उन लोगों की जिंदगियों में काम होगा, कह रहा है जो अटैचमेंट है विश्वास के साथ। अगर आप किसी डरपोक व्यक्ति के साथ घूमते हैं तो आप डरपोक हो जाएंगे, अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ घूमते हैं आपके विश्वास का लेवल बढ़ जाएगा, आप वैसी ही बातें करेंगे। लूत जब तक आशीषित था, जब तक अब्राहम के साथ था, जिस दिन से अब्राहम से वो अलग हो गया और उसके थोड़े दिन के बाद उसकी सारी ब्लेसिंग खत्म हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उसका एक रिश्ता था अब्राहम का लूत के साथ, अपने भतीजे के साथ वो अटैचमेंट था, उसके कारण परमेश्वर ने उसके ऊपर दया बनाई रखी। मैं कह रहा हूं कि आज जिन लोगों का रिश्ता कह रहा है यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं बेशक आपसे बाइबल पढ़नी नहीं आती, बेशक आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन आपको हालेलुया बोलकर अटैचमेंट कर लो आज यीशु मसीह का। मैं कह रहा हूं, हो सकता है कोई कह रहा हूं कि मैं अनपढ़ हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं गांव की गंवार लेडी हूं, मैं बुढ़िया हूं, मेरे से नहीं पढ़ना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के साथ आपकी अटैचमेंट है, आमीन बोलकर अटैचमेंट हो जाओ, अटैच हो जाओ, आमीन बोलकर। जो आमीन बोल रहे हैं आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी किसके साथ अटैचमेंट है? तंबाकू के साथ, उड़ता पंछी के साथ, शराब की बोतल के साथ, और उसकी देखो लैला के साथ वो पड़ा वहां पर। हाँ दिखा, स्क्रीन पे दिखा, लैला को दिखाओ, वो देखो। मैं कह रहा हूं अटैचमेंट है कि और अभी भी शायद सपने ही ले रहा होगा वहां पर। कुछ लोग बेड पर लेटे हुए अटैचमेंट होती है उनकी, और वो सपने लेते रहते हैं, ड्रीम्स ख्वाब लेते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बेड पर लेटने के बाद यीशु मसीह के सपने ले रहे होते हैं, मैं कह रहा हूं उनके लिए कुछ आज अलग होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? कितने लोग हैं जो जाते ही बाइबल के सपने लेते हैं, झूठे कहीं के ना, सीधा जाते मस्जिद आ गई 8, बेड पर लेटते हैं और अटैचमेंट किसी और के साथ होती है। सोने का हार देख कर आई थी मैं आज, मैं अपने पति को बोलूंगी वही दिख रहा सपने में, लटकता खंजर।
अगर वो नहीं मिलेगा पति को मैं आज जान से पति को नहीं, आप समझ रहे कि नहीं? किसी को गोलगप्पे दिख रहे होते हैं ड्रीम्स में, अटैचमेंट है उनके साथ, वही दिखता है। किसी को नाटक दिख रहा होता है सीरियल में, सास भी कभी बहू थी। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके साथ आपकी ज्यादा अटैचमेंट है, जौन से नाटक के साथ, जौन से फिल्म के साथ, जिस आदमी के साथ, जिस औरत के साथ, वो आपको ड्रीम्स में आएगा और हो सकता है वो भूतड़ी बन के आ जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप घर जाने के बाद इस वचन को दिमाग में रखेंगे और बेड पर लेटकर कहेंगे, परमेश्वर मैं तो तेरे आनंद को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप यीशु मसीह को महसूस करना स्टार्ट करो अपने आसपास, विश्वास की बातें बोलना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में, वचन का आदर करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आज मिराकल होने लगेंगे आसपास आपके। मिराकल होते नहीं है, करवाने पड़ते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मिराकल होगा नहीं तेरे लिए, कराना पड़ेगा तेरे को आज। बोलो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तू और तेरा घराना विश्वास करे, करा कि तू आज आश्चर्य कर्म को देखेगा। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो कि नहीं? देखो, हम दूसरा राजा 7:2 पढ़ते। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग वचन का आदर करते हैं वो आज खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग प्रभु के दास को की बातों को मानते हैं और उनके काम बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं प्रोफेसी को सुनते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जो वचन को सुनते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अमल नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं होते। मैं देख रहा हूं दूसरा राजा पुराने नियम की पुस्तक के अंदर 7 उसका 1 और 2 में क्या लिखा कि 1 में जब उसने भविष्यवाणी किया, उसने कहा कि एक जगह थी और वहां पर उसने कहा, अलीशा ने कहा शमरोन में अकाल पड़ा हुआ था और अलीशा ने कहा कि इस देश में जो अकाल पड़ा है, कह रहा है कि अभी थोड़े दिन के अंदर ये आटा और यहाँ का शहद कह रहा है शकेल में बिकने लगेगा। लेकिन उसी समय कह रहा है कि अलीशा की भविष्यवाणी को तुच्छ जाना, शमरोन के राजा के एक सरदार ने तुच्छ जाना। देखो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। हाँ, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, हाँ, जिसके द्वारा चलाता था, हाँ, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। सारे बोले हालेलुया। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, हो सकता है कि लॉकडाउन के अंदर 2020 में लॉकडाउन था और बहुत सारे लोगों के काम ठप पड़े थे। एक आदमी अपॉइंटमेंट करके मेरे साथ आया हरियाणा से और उसने मुझे कहा, कह रहा है कि मैं लॉकडाउन में पता नहीं कैसे आया हूं आपके पास, कह रहा है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, सुसाइड करने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है और लॉकडाउन में भी कह रहा अब खाने को पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, कह रहा मैं बड़ा परेशान हूं, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, बड़ा तंग आ गया हूं और कह रहा प्रॉफिट जी मुझे बचा लो। मैंने कहा मैं बचाऊंगा तो जब मेरे पास पैसे होंगे। मैं कहा लॉकडाउन में जो तेरा हाल है वो हमारा भी है भाई। मैंने कहा यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ तो चर्च ही बंद पड़े भाई। मैंने कहा यहाँ तो दान चंदा नहीं आ रहा। कहता नहीं जी मेरे लिए प्रार्थना ही कर दो। मैंने कहा यार मेरे अंदर रहम है, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे कुछ दे दूं, लेकिन पर मैं राशन दे सकता था पर, लेकिन अब क्या करूं यार, हमारा ही चर्च नहीं लग रहा। मैंने कहा राशन क्या दूं तेरे को, लोग आ ही नहीं रहे यहाँ पर। लेकिन उसी समय कह रहा है कि वो उस व्यक्ति के अंदर एक विश्वास की बात थी। कह रहा है कि मैं आपके चर्च के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं आपकी प्रोफेसियों के पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपसे बात करता है, आप यहां से कुछ भी कह दोगे, कह रहा मेरे घर में आशीष आ जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। अटैचमेंट थी उसकी। कह रहा है कि और मैंने जैसे ही कहा, मैंने कहा जा आज से तेरा घर का भला हो गया। उसके घर पर 20,000 रुपए की मिरेकल मनी होगी उसके अकाउंट में। हालेलुया। हैरान हो गया वो, कहता 20,000 किसने डाले? मैं कहा किसी ने भी डाले, चुपचाप एटीएम से निकाल और निकल ले। मान लीजिए आपकी दवाई का ये परमेश्वर है, लेकिन कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना जानता है। यहाँ राजा कह रहा है कि अलीशा भविष्यवाणी कर रहा है, अकाल पड़ा हुआ है और उसी समय इजरायली लोग मरने पर हैं, लेकिन इसके बीच में शमरोन का यहाँ पर एक सरदार के सामने कह रहा है कि अलीशा कह रहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है, कह रहा विश्वास करने की जरूरत है। आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम देखोगे, कह रहा अकाल के दिन खत्म हो गए और तुम्हारे कह रहा दुकानें खुलेंगी, कह रहा और दुकानें खुलेंगी और तुम्हारी दुकानों पर आटा मैदा बिकेगा, 1 शकेल में बिकेगा। और कह रहे इतने से शकेल में बिकता था पहले, अब इतने में क्यों बिकेगा? कह रहे अब महंगाई हो जाएगी, बिकेगा वो शकेल में, तुम्हारे बिजनेस फिर चालू होंगे। अगर आज कोई यहाँ पर कह रहा है कोई बैठा है जिसके बिजनेस बंद पड़े, कह रहा है फिर से अकाल के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आशीषें फिर से आएंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा? आकर नेगेटिव बात कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट नहीं थी। कह रहा जब प्रॉफिट बजिंदर कह रहा भविष्यवाणी करता है तो कुछ लोग कह रहा नेगेटिव लोग फेसबुक पर यूट्यूब पर बैठे होते हैं और वहां पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है जैसा ये कह रहा है, ऐसा थोड़ी होता है जैसा कह रहा है।
और उसी समय अलीशा को भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दे रहा था ये व्यक्ति। और अलीशा ने क्या कहा, कह रहा पहले इजराइलियों की भविष्यवाणी बाद में करूंगा, आजा तेरी पहले करता हूं। आजा। कह रहा क्या भविष्यवाणी है, कह रहा तेरे लिए ये भविष्यवाणी है, कह रहा कि पूरी दुनिया के लोग कह रहा देखेंगे इस तारीख को, इस डेट को, इस महीने में, कह रहा कि अकाल हट जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बहुत सारे काम होंगे, लोगों के बिजनेस फिर चल पड़ेंगे, लेकिन उस दिन तू अपनी आंखों से देखेगा लेकिन खाने नहीं पाएगा। कहता कैसे, कह रहा पता लगेगा उस दिन। और जिस दिन अकाल के वो शमरोन में फाटक खुले, फिर वो दुकानें खुली, और जब फिर से उनका बिजनेस खुला, लोग दौड़ पड़े। उसी समय जब लोग दौड़ रहे थे, उसने देखा भविष्यवाणी सच्ची होगी, लेकिन वो दुकान पर खरीदने के लिए जा रहा था, लेकिन भीड़ इतनी थी, भीड़ में वो नीचे गिर गया और लोग उसके ऊपर से टापते टापते चले गए। इतने लोग उसके ऊपर से टापे कि वो वहीं का वहीं मर गया, क्योंकि अलीशा ने कहा था, कहता तूने मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया, मेरे खुदा के साथ अटैचमेंट नहीं रखा, तुच्छ जाना मेरे को। कह रहा इसलिए, कह रहा कि जो मैंने कहा था वो पूरा हो गया। उसने कहा था देखेगा तो तू कि ये शकेल बिकेगा, कह रहा ये आटा शकेल में बिकेगा, कह रहा लेकिन कह रहा कि तू उसको खाने नहीं पाएगा क्योंकि तू मर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग मरते नहीं हैं जो नेगेटिव बात सोचते हैं और नेगेटिव बात करते हैं। कह रहा है जब वो वचन का आदर नहीं करते, जब वो प्रोफेसियों का आदर नहीं करते, वो लोग अपनी आशीषों में मर जाते हैं, उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसलिए आपको कह रहे अभिषिक्त के साथ जुड़े हो तो उसका आदर करना है। अगर आप यहां पर जुड़े हो, मैं कह रहा हूं वचन के साथ अटैचमेंट है आपकी, मैं कह रहा हूं कि आज मौसम चेंज होगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अटैच हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोलकर अटैचमेंट कर लो आज। हालेलुया। तैयार हो के नहीं? यस। मैं बताता हूं आपको, सिर्फ आप कुछ लोग बोलते हैं, मेरे को लोगों ने बोला, एक आदमी ने मुझे बोला, करा यार हमने देखा ही नहीं आज तक ऐसे कि ये 7 साल में इतनी बड़ी तरक्की होगी इस पादरी की। मैंने कहा परमेश्वर है मेरे साथ, बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक मेरे साथ बहस करने लगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहस करने लगा, बोलता है तेरे को बिशप कैसे बना दिया? मैं बिशप हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बिशप की आपको मैं बताता हूं कि मुझे नॉर्थ इंडिया के अंदर जब बिशप बनाया गया तो एक बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ी नाम वाले लोग, और वो उसने फेसबुक पर लिख दिया, आता जाता कुछ नहीं बिशप बना दिया से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मेरे से हो सकता है उसको मूंछ बानी बाइबल रटी पड़ी हो, मूंछ बानी उसको प्रार्थना आती हो सकता है बहुत कुछ ज्ञान हो उसके पास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक आपका दिल से रिश्ता नहीं है ना यीशु मसीह के साथ, जब तक आपको दिल से प्रेम नहीं है तो वो बाइबल रटने का कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपका अटैचमेंट है, आप जहां जाते हैं वहां भी आप डरते हैं, रसोई में भी जाते हैं आप यीशु मसीह को याद रखते हैं, आप किचन में भी जाते हैं, आप टॉयलेट में भी जाते हैं, पहाड़ पर भी चढ़ते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, आपके अंदर यीशु मसीह का भय, आपके अंदर अटैचमेंट है। ऐसे लोगों के घर आज यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह का नाम। आमीन। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, कह रहा है किसी को दृष्टांतों में, किसी को उदाहरणों में समझाता है। अपने चेलों को कह रहा है कि वो खोल कर बात समझा देता है, बाकी लोगों को दृष्टांतों में समझाता था। मैं समझा रहा हूं आपको, जो लोग समझना चाहते हैं कि परमेश्वर काम कैसे करता है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह के लिए प्रेम है, बेशक आप कहते हैं कि नहीं मेरे ताऊ विश्वास नहीं करता और चर्च नहीं जाता, लेकिन अगर आपका ताऊ कह रहा है कि यीशु के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं कह रहा हूं तब भी उसकी अटैचमेंट है अगर यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो किसी का अनादर नहीं करता। मैं कह रहा हूं तब भी उसके घराने में आज से आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ अटैचमेंट रखने वालों के साथ परमेश्वर भलाई करता है। मैं जब 5-6ठी क्लास के अंदर था तो हमारे पास एक पंजाबी का सब्जेक्ट था और पढ़ता मैं हरियाणा में था। मैंने कहा मैं पंजाबी क्यों लूं, मेरी समझ में नहीं था आता। आज से 6ठी क्लास में, देखो मैं कितना उस समय में कितने साल पुरानी बात है, 6ठी क्लास में मुझे पंजाबी का सब्जेक्ट मिला और उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया कि पंजाबी लेनी पड़ेगी। मैंने पंजाबी ले ली, लेकिन पल्ले तो यहाँ पढ़ते नहीं थी पंजाबी, और वो लिखने वाली बड़ी औखी थी, समझ में नहीं आता था। मैडम ब्लैक बोर्ड पर समझाती थी, मैं ऐसे ही करता था। मैंने कहा यस मैडम यस, मैं अपनी नजर कभी इधर उधर नहीं करता था। मैडम और बच्चे सारे कभी इधर देख रहे होते थे, कभी लिख रहे होते थे, लेकिन मैडम देखती ये लड़का है जो मेरी बात को सुनता है, बस मुझे पल्ले कुछ नहीं पड़ती। लेकिन मैडम कहती हाँ उड़ा एड़ा ईड़ी आड़ा आड़ा। मैंने कहा हाँ हाँ मैडम यस यस यस। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैडम कहती ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ मैडम थैंक यू थैंक यू। मैडम देखती बहुत अच्छा लड़का, इसकी अटैचमेंट है मेरे साथ, क्योंकि मैं नजरें मिलाकर बात करता था मैडम से। और मैडम ने कहा इधर आ, तू क्लास में मॉनिटर है। कह रहे ये सबसे होशियार बच्चा है, मॉनिटर है। मैंने कहा मुझे आता ही कुछ नहीं, इसने मॉनिटर बना दिया। हाँ देख रहे हैं, आता मुझे कुछ नहीं, नकल मारता था पंजाबी में उनको पेपर देता था, लिख दो उस पर।
लेकिन मेरे को मिलिटर बना दिया। लड़के कह रहे यार मिलिटर कैसे बन गया? मैंने कहा अबे बेवकूफ, मैंने कहा यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ ये चलता है, ये हालेलुया ये चलता है, ये अटैचमेंट। आपका दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है कि नहीं? मैं कह रहा हूं तो उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। और वो मैडम मेरे को पेपर भी मुझे वो ऐसे नहीं खोल के नहीं बताती बस ये क्वेश्चन याद कर लियो, बस बता रही हूँ तेरे को, ये याद कर लियो। मैंने कहा समझ गया तेरी अटैचमेंट है मेरे साथ, हालेलुया आपको समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह की अटैचमेंट है अपने लोगों के साथ, इसलिए उसने बाइबल के अंदर कहा मत्ती की किताब में, कह रहा सुनो, कह रहा तुम ऐसे प्रार्थना करना, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, हालेलुया। कह रहा ये अटैचमेंट लंबी चौड़ी नहीं आती, कह रहा कि ये प्रार्थना करना, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी मुझे दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब और परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर कहता आमीन बोलने वाले अटैचमेंट हो रहे हैं आज, आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन कहता है यीशु मसीह दयावान नहीं है? यीशु मसीह दयावान है। कहता आपको प्रार्थना करनी नहीं आती? यीशु मसीह ने कहा चिल्ले करे पापा ये तो मेरे से ज्यादा फास्टिंग करता है, ये तो ज्यादा मेरे से प्रेयर करता है। अरे यहां से कर आप करते हैं फास्टिंग, लेकिन अगर आपकी अटैचमेंट नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। जो हर संडे यहां पर परमेश्वर का भय मानकर आते हैं कि नहीं मुझे घर नहीं रहना, मुझे आज के दिन घर संडे अपने खुदा के घर में जाना है। मैं कह रहा हूं अटैचमेंट है आपकी। आज रात परमेश्वर आपको वो भेद बताने वाला है जो आपके घर में अकाल पड़ा आज हटाने वाला है उसे यीशु मसीह का। आमीन। तैयार है कि नहीं आज अकाल को हटवाने के लिए? यस। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज फिर से अटैच हो जाओ, आमीन बोलकर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते करें अटैचमेंट के बारे में मरकुस 1:40 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ फटाफट जल्दी। हाँ उसके बाद प्रार्थना करेंगे। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की हाँ। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा एक कोढ़ी उसके पास आया। सारे बोलो एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती किया और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पर देख रहा था, इसका मतलब क्या है? अटैचमेंट कब होगी आपकी यीशु मसीह के साथ? आप कहते हो यीशु यीशु यीशु, पापा 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 लव यू लव यू। दो बच्चे थे, वो अपनी मम्मी को ऐसे बोलते थे मम्मी लव यू पापा लव यू, मम्मी लव यू पापा लव यू। लेकिन उनकी मम्मी ने एक बात उनको समझाई थी कि बेटे कह रहे जब भी तुम सड़क पार करो तो लेफ्ट राइट देखना। लेकिन जब उस छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जा रहे थे, रेड लाइट पार कर रहे थे, बस यही कर रहे थे मम्मी लव यू पापा लव यू, मम्मी लव यू, लेफ्ट राइट नहीं देखा। और एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, बच्चों की खुरच के निकालना पड़ा, मर गए बच्चे वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज घर बैठकर यीशु मसीह को लव यू बोलने से नहीं चलेगा। वो कहता है हे प्रभु सब कहते हैं लेकिन मेरी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। कह रहा यहां पर इसलिए कोड़ी के ऊपर कोड़ है, इसकी अटैचमेंट है। तो कह रहे हैं यीशु मसीह नॉट जस्ट के पास गया ये, हालेलुया। इसको जाना पड़ा, इसको पता है कि ये चंगाई कहां मिलेगी? यीशु के घर में मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि ये यीशु के पास गया, कोड़ी यीशु के पास आया और लिखा स्क्रीन पर दिखा, कोड़ी यीशु के पास आया और विनती करने लगा। कह रहा कि प्रार्थना करने लगा। जब आप कहीं से भी आए हैं, आज हो सकता है आपके ऊपर कर्जे का कोड़ हो, कोई बीमारी का कोड़ हो, कोई समस्या का, कोई कंगाली का, कोई घर में लड़ाई झगड़े का, आर्थिक तंगी का कोड़ हो। लेकिन आज रात के बाद कह रहा कि अगर वहां से आप चलकर यहां पर आए हैं, आपने चाहे कुछ भी किया, कितना ही पैसा क्यों ना लगा कर आए हो, कितना ही टाइम, कितनी लानते सुनकर आए हो, किसकी बात सुनकर आए हो, आप क्या आप लोगों की शर्मिंदगी को लेकर, कह रहा लोगों की बातों को सुनकर आप यहां पर आए हो। लेकिन यहां पर लिखा कोड़ी उसके पास आया और जब उससे विनती किया घुटने टेक कर, तो कह रहा कि यदि तू चाहे, कह रहा इसका मतलब उसको विश्वास था, उसने विश्वास की बात कही परमेश्वर से और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उसका कोड़ जाता रहा। कह रहा यहां पर आगे क्या लिखा, कह रहा कोड़ी उसके नेक्स्ट और तुरंत उसका कोड़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब तुरंत, आज परमेश्वर तुरंत हीलिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज कल नहीं करेगा, आज तुरंत हीलिंग करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहा जब कह रहा कि आज कैसा भी कोड़ी, कैसा भी अपने आप को सोच रहा हूं कोई व्यक्ति, लेकिन अगर आज वो विश्वास से यीशु के चरणों में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है यहां पर लिखा कि यीशु मसीह ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया
क्या लिखा पढ़? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया, ले हैंड प्रे किया। समझ रहे कि नहीं? वचन के अनुसार करता हूं ले हैंड प्रे आपके लिए, किसी के कहने पर नहीं करता। आप समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर ये जवाब दे रहा हूं आज उन लोगों को जो लोग कहते हैं ले एंड प्रे क्यों होती है। ले एंड प्रे इसलिए होती है क्योंकि हमारे प्रभु के कलाम में लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। तुम बीमारों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा करा कि उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छुआ और उसी समय उसका कोढ़ जाता रहा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि उसका कोढ़ उस समय नहीं गया था, उस समय उसका कोढ़ जाता रहा, उस समय नहीं गया। लेकिन पहले उसने अटैचमेंट रखा कि वो यीशु के पास आया, वहां बैठकर भक्ति किया, प्रार्थना किया, विनती किया और यीशु मसीह ने उस पर तरस खा लिया। मैं कह रहा हूं कि आज चाहे आप घंटों घंटों से यहां पर बैठे हैं, क्या खुदा आपको देख नहीं रहा? क्या मेरा परमेश्वर आपको देख नहीं रहा? वो आज रात आपके ऊपर तरस खाएगा। आज रात आपके ऊपर तरस खा रहा है, उसकी आंख आपको देख रही है। आप विश्वास करें, उसकी आंख देख रही है। आपका आना यहां पर सफल होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें सफल होंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जब तक चमत्कार नहीं होता, क्योंकि आपकी आस्था के कारण होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा तू क्या चाहता है? कह रहा मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। कैसे आया था वो यीशु के पास? ऐसे नहीं आया था। कई लोग ऐसे आते हैं, हाँ प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। ऐसे नहीं आया वो। कैसे आया था? कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा यीशु मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। वो विश्वास के साथ आया था। आपकी बातों में विश्वास देखना चाहता है, आपके चाल चलन में विश्वास देखना चाहता है। और उसी समय कह रहा है कि उस समय में जो कोड़ी होता था उसके तख्ती होती थी ऐसे, और उस तख्ती पर लिखा होता था कि जो कोड़ी होगा, जिसको वायरस हो जाता था, उसको बोलना जाता था दूर से माइक में बोलता रहे। माइक है या नहीं है, दूर से बोलता रहे मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं, कोई मेरे नजदीक ना आए, मैं कोड़ी हूं। वो कुर्डी पर बैठा हुआ अपने फोड़े फोड़ता रहता और लोगों को बोलता मैं कोड़ी हूं, मेरे नजदीक ना आना, वायरस है नजदीक ना आना। उसको आदेश था, तख्ती पर लिखा हुआ था और तख्ती पर उसको लिख कर दिया हुआ था। लेकिन जो लोग नेगेटिव बात बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो उनका कोड कभी जिंदगी में नहीं जाता। आज हो सकता है आपके तख्ती पर कुछ ना लिखा हो, लेकिन आप भी जब रिपोर्ट कराते हैं, आप भी एक तख्ती अपने सिर पर लेकर घूमते रहते हैं। उन रिपोर्टों में हाँ यार रसोली आ गई है, हाँ यार टीवी आ गई है, हाँ फलाना आ गया, फलाना आ गया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि आज कह रहा है, उसी समय उसको देखा, कह रहा है कि क्या टांग कर घूम रही है? कह रहा मैं कोड़ी हूं, मैं कोड़ी हूं। कह रहा है चुप। कह रहा जब मैंने तुझे छू लिया है तो तुझे कोई कोड नहीं है। कह रहा अच्छा। कह रहा तख्ती पलट दे और इस पर लिख ली। कह रहा क्या लिखा इस पे? अब कह रहा इस पर लिखा है कि सबको जाकर बोल कि मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। मैं शुद्ध हो गया हूं। एक साल से वो प्रचार कर रहा था मैं कोड़ी हूं, कोड़ी हूं, कोड़ी हूं। लेकिन अगली बार जब यीशु को देखता है और उसी समय गांव में प्रचार करना शुरू कर देता है, कह रहा हेलो, कह रहा मैं शुद्ध हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैं चंगा हो गया हूं। लेकिन जब तक वो लोगों के पास गया, जब तक वो चंगा नहीं था। लेकिन जब तक वो जा रहा था, सोच रहा होगा पता नहीं मुझे चेक करेंगे तो मैं चंगा नहीं हूं। लेकिन जैसे ही वो नजदीक गया, लोगों ने देखा वो शुद्ध हो गया था यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपके मुंह के बोल आज आपके काम शुद्ध करने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपके मुंह के बोल, आपका मुंह का विश्वास, आपके मन का विश्वास, आपके दिमाग का विश्वास आज आपको हीलिंग दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? Yes. अपने सिर पर हाथ रखो। आज अगर आज आपके ऊपर कैसा भी कोड है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। ये नहीं कि आज प्रोफेट वजिंदर आपके सिर पे हाथ रखेगा चमत्कार होगा। आप जब तक नहीं कहेंगे, आप विश्वास के साथ कहना आज आपको कि मैं आज विश्वास करता हूं कि आज पवित्र आत्मा के दास, आज प्रभु के दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे काम खुल चुके हैं, मैं हर बंधन से आजाद हो चुका हूं। आज मेरी टीम, मैं कह रहा हूं कि मैं अगर कहूं, मैं ये विश्वास की बात है, अगर मैं टीम को कहूं कि इनके सिर पर हाथ रखो रुमाल, क्योंकि नमान को क्या कहा? नमान को जब हम दूसरा राजा पढ़ते हैं उसके 5 के 10 में और 14 में, उसने कहा पानी में डुबकी लगा ले। लेकिन नमान घमंडी था और उसने कहा अरे जान, मैं पानी में डुबकी क्यों लगाऊं? ये नदी तो मेरे गांव में बहती है, मैं क्यों लगाऊं? ऐसी नदी तो मेरे गांव में भी है। मैं तो ये सोच के आया था, मैं तो ये सोच कर आया था। मुझे तो यूपी से किसी ने कहा था कि प्रोफेट वजिंदर हाथ रख देगा, अलीशा हाथ रख देगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उस समय में उसने कहा, कह रहा कि मैं आज तेरे ऊपर हाथ नहीं रखूंगा। कह रहा अगर तू मेरी बात का आदर करेगा तो आज चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन वो नाराज होकर जा रहा था। कह रहा चल, कह रहा मिलने आया था तेरे से, अपॉइंटमेंट तेरे से करनी है, बात तेरे से करनी है, हाथ तेरे से रखवाना है, नाम तेरा सुना है, अरे लेकिन चंगा नहीं हो रहा। कह रहा मैं नहीं आऊंगा तेरे चर्च में, मैं नहीं आऊंगा तेरी झोपड़ी में अलीशा। लेकिन अलीशा ने कहा ठीक है जाता है तो जा, लेकिन मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूं। अलीशा ने मना कर दिया। और उसी समय क्या हुआ, 5 मिनट के अंदर कह रहा उसके दोस्तों ने उसको कहा, उसके चेलों ने उसको कहा, राजा सेनापति के बोलते कह रहे अरे इतना बड़ा काम थोड़ी क्या दिया तेरे को। कह रहा यही तो कहा पानी में 7 बार डुबकी ले ले। कहता क्या अब तू चंगा हो जाए, करके देख ले, नहीं तो बाद में तेरा घमंड। कह रहा फिर हो सकता है फिर अपने घर नाराज होकर चला जाइए अगर चंगा नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है। उसने 7 बार डुबकी लिया और 7वीं बार जैसे उसने डुबकी लिया उसका शरीर पहले जैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हो गया उसका शरीर? क्योंकि उसने कहा कह रहा अलीशा की बात को माना। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज जब आप चर्च के अंदर आते हैं, जो मैं कह रहा हूं जब आप वो करते हैं आपको हीलिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के दास की बात मानने से हीलिंग मिल रही है आपको। आप जब आदर कर रहे हैं परमेश्वर के वचन मानने से हीलिंग मिल रही है। आज प्रोफेसी को सुनने से कह रहा है कि आज आप जो विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब कि आप विश्वास किया उसने कि ये नामान को करा हीलिंग कब मिली, क्योंकि जो अलीशा बोल रहा है वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा, उसके पीछे परमेश्वर उससे बुलवा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? उसने विश्वास कर लिया। अगर आज आप कह रहा हीलिंग देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, कह रहा है कि आज जैसा तू कहे वैसा हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है आज कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। आज आपको अपने हाथों को उठाना है, उठाओ आज और कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे वचन का आदर करूंगा, आज से मैं तेरी बातों का आदर करूंगा, तेरे दास की बातों का आदर करूंगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जो लोग मिराकल देखना चाहते हैं, जो लोग आज हो सकता है आज किसी के घर में कर्जे का कोड हो, आज कैसी भी समस्या हो, कोई पासपोर्ट पर कोड लगाओ, हो सकता है आज आपके बिजनेस पर कोड लगाओ, हो सकता है कह रहा कि आपके फार्म पर कोड लगाओ, आपको एक भी जॉब ना मिल रही हो, लेकिन आज रात के बाद ये कोड हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद ये कोड हटेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। मैं बहुत सारे बच्चों के ऊपर हाथ रख रहा हूं, एक टीम को बुला रहा हूं और देखो मैं आपके बीच में आऊंगा, हाथ रखूंगा, लेकिन कुछ लोगों के बीच में आप देखेंगे कि ये हाथ रखेंगे और उधर से गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि मैं होली स्पिरिट की पावर से बोल रहा हूं, वो मुझे कह रहा है और आज मिराकल होगा आपके साथ। आज बहुत सारे लोग बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि कल को ये नहीं कह रहे, क्योंकि यहां किसी के हाथ रखने से नहीं, यहां यहोवा जोरावर के इकलौते पुत्र के हाथ रखने से चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आदर करते हैं। नामान ने आदर किया, उस समय बात मान लिया, पानी में डुबकी लिया, 7वें चक्कर में चंगा हो गया। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? 7वें चक्कर में दीवार गिर गई थी कि नहीं? 7वें दिन जब आप आते हैं हर संडे, मैं कह रहा हूं दीवार गिरेगी, आप चंगे होंगे, आप आशीषित होंगे, आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बिलीव करना है आपको। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आइए सब अपने हाथों को उठाएं और उसी समय कहें परमेश्वर कि आज तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय परमेश्वर यहाँ पर चर्च में बैठे हैं, आज पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज शराब जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार का कोड जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, और इसी समय हर एक प्रॉब्लम इसी समय निकल जाए, कोड जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जैसे कोड़ी ने विश्वास किया कि मैं यीशु के दर पर जाऊंगा और उससे मांगूंगा और वो मुझे शुद्ध कर सकता है, विश्वास करता हूं। आज पवित्र आत्मा जो विश्वास के साथ आए इस मिस्ट्री में प्रभु है, और आज मैं ऐसे में अटैचमेंट रखूंगा इस मिस्ट्री के साथ। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन बीज बोया है वो अटैचमेंट रख रहे हैं इस मिस्ट्री के साथ। मेरे पिता तूने इनके दान डालने को देखा, जैसे कुरन्यूस के देखा था। मेरे पिता इनकी अटैचमेंट है अगर तेरे साथ, इनके काम खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं किसी को ऑनलाइन देख रहा हूं